नमस्कार, आपका व्रत कथा चैनल पर स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक महीने में अमावस्या पड़ता है। अभी सावन महीना चल रहा है और सावन महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सावन में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। सावन शिवरात्रि के अगले दिन अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व आज 28 जुलाई को मनाया जाएगा। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या के दिन नदी में स्नान और दान का बड़ा महत्व है। मान्यता के अनुसार इस दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। तो आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की पहली कथा। बहुत समय पहले एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनको एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा लिया और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने बहू की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली और उन्होंने बहू का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। इसके बाद बहू रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। रोज पूजा करती और गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नजर उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देख कर आओ वहां क्या चमत्कारिक चीज थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहां देखा कि दिए आपस में बात कर रही थी। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया कि वह बहुरानी का दिया है। उसने आगे बताया कि बहुरानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने बहुरानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रखा था और बेकसूर बहुरानी को सजा मिल गई। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने बहुरानी को वापस महल में बुलवा लिया। जिसके बाद बहुरानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी। अब आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री रहती थी। उसकी पुत्री गुजरते समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के स्वभाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। फिर एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है और पता भी नहीं चलता। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा
कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। सोना धोबिन को इस बात का पता चल गया। वह घर से नीरा जल ही निकली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी पूजा करके, उसकी परिक्रमा करके उसके बाद जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। सोना धोबिन ने रास्ते में एक पीपल के पेड़ की पूजा की और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। सोना धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। इसलिए अमावस्या का व्रत करने से और पीपल के पेड़ की पूजा करने से और 108 बार परिक्रमा करने से सभी विपत्तियां टल जाती हैं। उम्मीद है आपको अमावस्या व्रत की कथा अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।